जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं, क्या बिना धन खर्च किए, बिना मंत्र जाप किए, बिना भंडारा किए, बिना यज्ञ किए, बिना कोई शुभ कर्म किए, बिना कहीं धाम पे जाए जीवन में शांति आ सकती है? कुछ ना करो भाई, ना मंत्र जपो, ना परमात्मा का नाम लो, ईश्वर का नाम भी ना लो, ना चालीसा करो, ना भूमे खेड़े को हिलाओ, ना जहावीर जी पे दिया जलाओ, न अन्य कोई कार्य भी करो और मन को शांति मिल सकती है? क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या ऐसा कोई गोपनीय जानकारी है, क्या संभव है? इसके बारे में चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कोई विद्या है जो कोई शुभ कर्म करे बिना, कोई अनुष्ठान करे बिना, कोई चालीसा करे बिना, कोई भंडारा, यज्ञ, हवन, दान, उपवास, धाम पे जाकर किसी की सेवा करना, कुछ भी ना करो और जीवन में शांति आ जाए? इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या संभव है ऐसा, क्या कोई विद्या इस तरह की है भाई? शांति पाने के लिए तो आदमी भंडारा करता है, यह इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भंडारा करता है भाई। आदमी जितने भी ये शुभ कार्य करता है जैसे हमने आपको बताए, ये तो शांति पाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए या अब उसकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छाएं है, उन्हें पूर्ति करने के लिए इस तरह के कार्य करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। तो क्या कोई संभव विद्या है ऐसी? देखो, जीवन परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जीवन सदा एक सा नहीं रहता, सदा एक सा नहीं रहता जीवन। लेकिन जो हम मंत्र आपको बताएंगे वह सदा एक सा रहेगा, जो विद्या हम आपको बताएंगे वह सदा एक सी रहेगी, वह कभी नहीं बदलेगी। ऐसा है कि कुछ भी कार्य करे बिना, जो हमने कार्य बताए पीछे, कुछ भी कार्य करे बिना आपको शांति महसूस होगी, आपको आनंद महसूस होगा, आपको खुशी महसूस होगी। बिना धन खर्च किए, बिना किसी धाम की सेवा करे, बिना ईश्वर का नाम लिए, बिना मंत्र जाप किए, बिना कोई अनुष्ठान किए, बिना कोई भंडारा किए, बिना कोई यज्ञ किए, बिना कोई कथा किए, कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं है, पर आपको आनंद आएगा और जीवन में शांति आएगी और उसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। आपसे 5-4 साल पहले तुम्हारी परिस्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है, आने वाले भविष्य 5-4 साल बाद परिस्थितियां कुछ और होगी। ऐसे ही जीवन सभी का चलता है। अब से अब तो 10 साल पीछे हट जाओ, 15 साल पीछे हट जाओ, 20 साल पीछे हट जाओ, जब परिस्थितियां कुछ और थी आपकी, आज कुछ और है, आने वाले 20 साल 30 साल बाद परिस्थितियां कुछ और होगी। स्वाभाविक रूप से ही परिस्थितियां बदलती रहती है। आप कितने धार्मिक व्यक्ति हो, आप कितने पापी व्यक्ति हो, आप कितने अत्याचारी व्यक्ति हो, आप कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हो, परिस्थितियां सभी की एक समान नहीं रहती, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है।
आप भगवान श्री राम को देख लो, परिस्थितियां हमेशा बदलती रही। माता सीता की इज्जत बचाने के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए रावण से वध किया, अंत में माता सीता का ही त्याग करना पड़ गया। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई। लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी मंगाई वीर हनुमान जी से, अंत में लक्ष्मण का ही त्याग करना पड़ गया। इस तरह की परिस्थितियां हुई। जबकि श्री राम ने कोई अपने जीवन में पाप नहीं किया। हम तो नहीं मानते कि श्री राम ने अपने जीवन में कोई पाप किया हो, कोई पाप नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां उनकी भी बदली है। जब श्री राम जैसे व्यक्ति की परिस्थितियां बदल सकती है, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम विष्णु का अवतार कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका हम नाम जप करते हैं, जब उनकी परिस्थितियां एक समान नहीं रही, जिस माता सीता को पाने के लिए उन्होंने युद्ध किया, अंततः परिस्थितियां वश वे माता सीता का त्याग करना पड़ गया। जिस लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाए हुए मंगाई उन्होंने, अंत में उसी लक्ष्मण का त्याग करना पड़ गया। तो परिस्थिति सभी के समान नहीं रही, परिस्थिति हमेशा बदलती रहती। क्या श्री राम ने अपने जीवन में कोई पाप किया? कोई पाप श्री राम ने नहीं किया। कोई अधर्म किया? कोई अधर्म नहीं किया। वो सर्वशक्ति संपन्न थे। उस जमाने में श्री राम सर्वशक्ति संपन्न थे, बुद्धि से भी, बल से भी और आदि शक्तियों से भी, सब उनके पास समय हुई शक्तियां थी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चर्चा चल रही थी कि बिना कोई कार्य किया क्या जीवन में शांति पाई जा सकती है? संभव है, हाँ संभव है। बिना कोई कार्य किए शांति पाई सकती है। वह किस तरह से? देखिए, जब श्री राम को वनवास हुआ, जब श्री राम को वनवास हुआ 14 साल के लिए, माता कैकेयी के वरदानों के अनुसार, भाई माता कैकेयी ने वरदान मांगे थे, तो एक वरदान में तो श्री राम को 14 साल का वनवास और दूसरे वरदान में भरत को राजपाट, ये 2 वरदान थे। तो जब श्री राम को वनवास हुआ तो उन्होंने अपने साथ कोई सैनिक नहीं लिए, कोई रथ नहीं लिया, कोई घोड़े नहीं लिए, भोग जितने भी ये सुख ऐश्वर्य थे कोई वे अपने साथ लेके नहीं गए। वे चाहते तो कुछ सैनिक भी ले लेते, वे चाहते तो भोजन आदि भी ले लेते, वे चाहते कुछ धन भी ले सकते, वे चाहते तो महल में से काफी धन होगा, ऐसी बात नहीं, और काफी घोड़े बुग्गी होगी उनके पास, और काफी सैनिक थे, वे चाहते तो ले भी जाते। और प्रजा स्वतः उनके साथ गई भी, जिनसे प्रेम करते थे प्रजा, उनके साथ गई भी, लेकिन रात को सोते हुए छोड़ के वे नदी पार करके अपने आगे निकल गए। लेकिन साथ क्या लेके गए? विचार करिए आप, धनुष और बाण साथ लेके क्या गए? धनुष और बाण साथ लेके गए थे वे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले जीवन में आपका बुराइयों से सामना होगा, और बुराई पे विजय प्राप्त करने के लिए आपको धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धनुष और बाण की जरूरत पड़ेगी। और अंत में समय समय पे धनुष बाण का उन्हें जरूरत पड़ी, चाहे बाली का वध किया, चाहे समुद्र को भयभीत किया, और चाहे रावण का वध किया, चाहे कुंभकर्ण का वध किया, जरूरत पड़ी उनको। तो इसीलिए आप भी अपने साथ एक चीज रख सकते हो ना, धन आपको साथ लेके चलोगे, धन आपसे कोई छीन सकता है। पद आप लेके चलोगे, पद भी कल आपके पास हो ना हो, ये भी जरूरी नहीं है। परिवार को लेके चलोगे, परिवार भी कल आपके साथ हो ना हो, ये भी जरूरी नहीं है। पत्नी को साथ लेके चलोगे, पत्नी भी कल तुम्हारे साथ हो ना हो, ये भी जरूरी नहीं है। पुत्र को साथ लेके चलोगे, पुत्र भी कल तुम्हारे साथ हो ना हो, ये भी जरूरी नहीं है। जितनी भी सुख ऐश्वर्य ये आप अपने साथ लेके चलोगे तो जरूरी नहीं है कल भी तुम्हारे साथ हो, संभव नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं भी रह सकती। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम। तो क्या लेके चले? जय श्री राम, ओम। तो क्या लेके चले? जय श्री राम, जय श्री राम, ओम। श्री राम जब अयोध्या से गए
जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम तो हम नहीं है और न आप श्री राम हो, तो धनुष बाण तो आप घर से लेके नहीं जा सकते और न धनुष बाण हम आपको दे सकते, लेकिन हाँ एक विचार दे सकते हैं। इस विचार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। कोई कितना ही बड़ा डाकू हो, कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो, कोई कितना ही बड़ा पद पे बैठा हो, कोई कितने बड़ा धनवान हो, इस विचार को कोई नहीं त्याग सकता। हम एक विचार दे सकते हैं आपको। अगर विचार ये आपके मस्तिष्क में यहाँ बैठ गया और आपके हृदय में यहाँ बैठ गया तो शांति प्राप्त हो सकती है। जैसे कि श्री राम ने धनुष के बल पे बुराइयों का विनाश किया है, अधर्मियों का विनाश किया है, इसी तरह आपको शांति प्राप्त हो सकती है। यह विचार हम आपको दे सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ विचार है आपका, अगर मस्तिष्क में बैठ जाए। इस विचार को कोई आपसे नहीं छीन सकता। कोई का मतलब कोई नहीं छीन सकता इस विचार को। और विचार यह विचार अगर आपके साथ रहेगा तो आपको आनंद, शांति ही प्राप्त होगी। आपके पास कुछ ना हो, कोई मंत्र जाप ना हो, धन ना हो, मकान ना हो, दुकान ना हो, स्वास्थ्य ना हो, कपड़े ना हो, चप्पल ना हो, जूते ना हो, सिर पर बाल ना हो, पेट में आंत ना हो, मुंह में दांत ना हो, हृदय में धड़कन ना हो, कुछ ना आपके पास हो, लेकिन ये विचार आपके पास हो तो जीवन में आनंद आनंद ही आनंद रहेगा। और ये विचार आपके पास नहीं है, आपके पास सब कुछ हो तो जीवन में कष्ट, दुख और परेशानी रहेगी। जीवन में कष्ट, दुख और परेशानी रहेगी। जो सब कुछ आपके पास हो लेकिन फिर भी आप चिंतित और भयभीत रहोगे, चिंतित भी रहोगे और भयभीत भी रहोगे। यह विचार है क्या? यह विद्या है क्या? यह मंत्र है क्या? इसके बारे में आज बताते हैं आपको। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको। जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। जो भी मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है। बस यह वह धनुष बाण है जो आपको कभी दुखी, कभी भयभीत, कभी परेशानी नहीं देगा। आनंद और शांति ही पर्याप्त करेगा। जब भी आप अपने आप से कहोगे कि जो मेरे पास है यही पर्याप्त है, बस जीवन में आनंद, शांति और सुकून आना चालू हो जाएगा। बस एक ही सेंटेंस, एक ही गुरु मंत्र, एक ही मंत्र, एक ही विद्या, एक ही विचार, एक ही उपदेश अगर आपके जीवन में आ गया कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, जीवन में आनंद, आनंद और आनंद ही आ जाएगा। और जो मेरे पास है वह पर्याप्त नहीं है, मुझे इससे और अधिक चाहिए, तो जीवन में अशांति, दुख, कलेश और परेशानियां जिस तरह आज है इस तरह ही कल रहेगी और इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। शांति अगर पानी है, सुकून अगर पाना है, जो मेरे पास है यही पर्याप्त है, आनंद और शांति देने वाला। और जो मेरे पास है यह पर्याप्त नहीं है, इससे और अधिक चाहिए, मुझको और अधिक चाहिए, तो दुख, कष्ट और परेशानी और अंत में मृत्यु। तीन स्थिति होगी। पहली स्थिति कष्ट, दुख, परेशानी और अंत में मृत्यु। और जो मेरे पास है यही पर्याप्त है, जो भी मेरे पास है यही पर्याप्त है बस मेरे लिए, तो जीवन में आनंद, 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 आनंद और आनंद ही रहेगा। केवल आनंद ही आनंद रहेगा। जो भी मेरे पास है यही पर्याप्त है, तो जीवन में आनंद, शांति, सुकून ही दिखाई देगा। आप जहाँ भी जाओगे आपको जीवन में आनंद ही आनंद दिखाई देगा। और जो मेरे पास है यह पर्याप्त नहीं है, आप जहाँ चले जाओगे दुख, कष्ट, परेशानी ही जीवन में रहेगी। तो जीवन में शांति पाने का, आप मंदिर में मत जाओ, कोई जरूरत नहीं मंदिर में जाने की। मंदिर में किस लिए जाते हो? इच्छा ही पूर्ति के लिए तो आप मंदिर में जाते हो। आप जितने भी आप भंडारे करते हो, कोई जरूरत नहीं भंडारे करने की, कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी तो कार्य करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। और सब कुछ कार्य करते रहिए जीवन में। जब भी है शांति, मंदिर में जाकर क्या शांति मिलती है?
हमने बहुत से व्यक्ति देखे जो पूरी जिंदगी मंदिर में जाएंगे, शांति उनके एक पल शांति नहीं मिलती, वे रात को जी भर के सो भी नहीं पाते, परेशान और भयभीत रह के जीते हैं जीवन भर। शांति कहाँ है? शांति एक ही जगह है जो हमने आपको बताया, जो मेरे पास है यही पर्याप्त है। मेरे पास रोटी है, सब्जी नहीं तो रोटी ही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे पास टूटी हुई चप्पल है, अच्छी चप्पल नहीं तो टूटी हुई चप्पल ही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे पास टूटी चारपाई है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। जो भी आपके पास है, आपका पुत्र नालायक है, बस यही आपके लिए पर्याप्त है। आपकी पत्नी नालायक है, बस यही आपके लिए पर्याप्त है। आपके पास टूटा फूटा मकान है, बस आपके लिए यही पर्याप्त है। आपका शरीर अस्वस्थ है, बस आपके लिए यही पर्याप्त है। आपके पड़ोसी नालायक है, आपकी डोल काटता है, बस आपके लिए ही पर्याप्त है। जो भी आपके पास है वही पर्याप्त है, बस यही पर्याप्त है। और जो आपके पास नहीं है, इससे अधिक चाहिए, इससे अधिक चाहिए, उससे अधिक चाहिए, उससे अधिक चाहिए, तो जीवन में अशांति, दुख और कष्ट आज तक भोगा है, आज भोग रहे हो और मृत्यु तक भोगते ही रहोगे, मृत्यु तक भोगते रहोगे। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इच्छाएं जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। जरूरत समाप्त हो सकती है, जो आपकी जरूरत है वह समाप्त हो सकती है, लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वे कभी समाप्त नहीं होगी। एक इच्छा खत्म होगी, दूसरी इच्छा जन्म लेगी, दूसरी इच्छा खत्म होगी, तीसरी इच्छा जन्म लेगी, तीसरी खत्म होगी, चौथी जन्म लेगी, और इस तरह ही अंत में गुस्सों में जाके ही फिर इच्छा खत्म होगी। और जरूरत बहुत छोटी सी होती है, सोने के लिए एक चारपाई चाहिए, भोजन करने के लिए 2 रूखी सूखी रोटी चाहिए, आमदनी के लिए एक छोटा सा कारोबार चाहिए, और क्या चाहिए? इतने ही तो चाहिए बस। भाई रहने के लिए तो हमें एक चारपाई चाहिए, रहने के लिए तो हमें एक कमरा चाहिए, पहनने के लिए तो हमें 2 जोड़ी वस्त्र चाहिए, बाकी में तुम्हारा अहंकार रहता है ना। भले ही आपके 20 कमरे हो, रहोगे तो आप एक कमरे में क्या 20 की 20 कमरे में रह लोगे आप। सोओगे तो आप एक चारपाई पर ही। आपके घर में चाहे 100 थाली हो, भोजन तो आप एक थाली में ही करोगे ना। आपके पास चाहे 1000 कप हो, चाहे तो आप एक कप में ही पियोगे ना। बाकी जगह तो तुम्हारा अहंकार रहता है। क्या रहता है? अहंकार। यानी पर्याप्त तो थोड़ा ही भितरा होता है। तो शांति पाने का सबसे सुंदर तरीका, सबसे आसान तरीका, जो मेरे पास है यही पर्याप्त है। बार बार अपने मन से कहो कि जो मेरे पास है यही पर्याप्त है। धीरे 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 मृत्यु तक शांति को प्राप्त हो जाओगे। और जो मेरे पास है यह पर्याप्त नहीं है, इससे अधिक और चाहिए मुझे। जो मेरे पास है पर्याप्त नहीं, इससे अधिक और चाहिए, तो जीवन में अशांति, दुख और कष्ट और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। चॉइस आपकी है। आप शांति से रहना चाहते हो तो जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, और अशांति से रहना चाहते हो तो जो मेरे पास है यह पर्याप्त नहीं है, यह अपर्याप्त है, इससे और अधिक मुझे चाहिए। चॉइस आपकी है, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम, जय श्री राम। ओम।